ये 1 kg चिकन वॉश करके रखा हुआ था, ये ड्रेन हो चुका है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला। शौरमा मटेरियल बिल्कुल रेडी है। शौरमा मटेरियल का जो मैंने चिकन बनाया था, इसको मैंने अब चॉप कर लिया है। इतना प्यारा सीन लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। ये देसी घी अब तैयार है। ये मुझे आज शौरमा मटेरियल बनाना था, उसके लिए मैंने ये 1 kg चिकन वॉश करके रखा हुआ था, ये ड्रेन हो चुका है। इसमें मुझे शामिल करना है ये थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, सूखी धनिया, कुटा हुआ लाल मसाला, पिसा हुआ लाल मसाला, हस्बे जायका नमक, थोड़ी सी ब्लैक पेपर। ये है जी टिक्का बोटी मसाला, इसमें ये जाता है टिक्का बोटी मसाला। तकरीबन 1 चम्मच छोटी, ये छोटी चम्मच है। 1 kg में 1 छोटी चम्मच के हिसाब से ये जाएगा। इसमें पपाया पाउडर थोड़ा सा जाएगा, इसमें अदरक का पाउडर छोटी 1/2 चम्मच। ये शान का हो या नेशनल के हो, दोनों ही मसाले बहुत ही बेस्ट होते हैं। किसी भी खाने में आप बिल्कुल ट्रस्ट करके इजीली उसमें यूज़ कर सकते हैं। शान के मसाले हों, नेशनल के मसाले हों, दोनों ही बेस्ट होते हैं। इनके टेस्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। जलवा है हमारा। ये भी तकरीबन 1/2 चम्मच छोटी जो मसालों में हम डालते हैं। ये जी इसमें जाएगा जस्ट लहसुन का पेस्ट, अदरक का नहीं, लहसुन का। अब इसमें हम शामिल करेंगे ये दही, और दही को हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, पहले हम थोड़ी सी डाल के इसको सारा मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से सारा लगाना है। ये देख लें, एक एक ये बड़ी बड़ी बोटियां बनवा लेनी है चिकन की, और इस तरह से इसको अच्छे से कोटिंग करनी है। थोड़ी थोड़ी दही डालने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि आपको कितनी हिसाब से जो है ना 1 kg है, 2 kg है, उस हिसाब से आप थोड़ी थोड़ी दही डालते जाएं और इसकी कोटिंग करके देख लें कि इतनी एक्स्ट्रा भी इसमें शामिल नहीं करनी। नॉर्मल सी दही हो कि जस्ट कोटिंग हो जाए और थोड़ी सी ग्रेवी के लिए बच जाए कि ताकि उसी में ही वो पक जाए। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ये अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लिया है। कुकिंग ऑयल भी इस पे एक एक बोटी पे भी लग चुका है और अच्छी तरह से ग्रेवी में भी शामिल हो चुका है। साथ में हम इसमें हल्का सा पानी शामिल करेंगे। ये सारे मसाले लगाने के बाद अब हम इसको कवर करेंगे। अब हम इसको 15-1 मिनट के लिए चूल्हे पर नॉर्मल आंच पे हम इसको रखेंगे। ये देखेंगे अब ये नॉर्मल आंच पे पकना मैंने जैसे ही खड़े किया है, 4 से 5 मिनट के अंदर इसका वेट स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट देंगे। शौरमा मटेरियल बिल्कुल रेडी है। ये देखें, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा इसका जो मसाला है वो तैयार है। ये देखें, ये मटेरियल कितना ही सॉफ्ट बन चुका है। ये आराम से इसको टच करने से ही ये टूट रहा है। अब हम इसमें से ये इसकी हड्डियां रिमूव करके सेपरेट कर लेंगे और इसका ये जो चिकन है उसको मैं हल्का सा चॉप करने लगी हूँ। शौरमा मटेरियल का जो मैंने चिकन बनाया था, इसको मैंने अब चॉप कर लिया है। ये मेरे पास जो चॉपर है, इसमें मैंने चॉप करके इस तरह से इसको अब एक बॉक्स में निकाल लिया है। इसको किसी भी ऐसे बॉक्स में रखना है कि जिसमें इस तरह से अच्छे से कवर हो जाए, ताकि अगर ये कवर ना हो तो दूसरी चीज़ों की खुशबू इसमें शामिल होती है। इतना प्यारा सीन लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती। ये इतना खूबसूरत कैमरे में नहीं लग रहा जितना रियल में देखने में लग रहा है। ऐसे लगता है जैसे एक तरफ दिन हो और एक साइड पे जो है ना शाम हो गई हो। जी आज मैं देसी घी बनाने लगी हूँ। ये जितना भी डेली दूध आता है उसमें डेली मैं मलाई साइड में करती जाती हूँ, इस तरह के एयर टाइट बॉक्स में रखती जाती हूँ। जब अच्छी सी मलाई मेरे पास जमा हो जाती है उसका फिर मैं घी बनाती हूँ। चलें अब घी बनाते हैं। सारी मलाई इस तरह से एक बर्तन में इकट्ठी करके इसको फिर मैंने आग पे रखा। जिस तरह से ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये घुलती जाएगी, मतलब कि जैसे ही मेल्ट होती जाएगी तो इसका घी आता जाएगा, लेकिन इसको साथ साथ हमने चम्मच हिलाना है। स्टार्ट में हमने कुछ देर के लिए इसको अब छोड़ देना है। ये सारी मलाई जो है ये सारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसको हमने मज़ीद पकाना है जब तक इसका घी नहीं आ जाता। जब ये इस शक्ल में आने लगे तो हम इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून जो है ना, इसमें हम दलिया डालेंगे।
इसको फिर हल्की आग पर हमने कुछ देर पकाना है। अगर तेज आग करेंगे तो ये एकदम से बॉयल आएगा तो गिर जाएगा, लिहाजा अब हम इसको पकाते हैं हल्की आग पर। ये मेरी ज़ारू भी उठी बैठी है और मेरी बेटी खुद ब खुद ही तैयार होकर आ गई है कपड़े पहनकर। ठीक, अब हम इसके बाल बनाते हैं और इसको सॉक्स पहनाते हैं। अभी सॉक्स भी रहती है ना, हाँ ठीक है, सॉक्स पहनाते हैं और फिर बाल बनाते हैं। देखिए जी, काफ़ी देर पकने की वजह से ये इतना गर्म हो जाता है ना कि अगर चूल्हा बंद भी कर देना तो ये हल्का हल्का इस तरह से पकता ही रहता है अपनी ही हीट में। तो ये इस तरह से जब इसका अंदर का मटेरियल इस शक्ल में आ जाए तो आग बंद कर दें। ये कुछ देर अपनी ही हीट में मज़ीद पक जाएगा। ये देसी घी अब तैयार है। अब जी कर्टन को दोबारा से सीधे करने की बारी आ गई है। ये जब सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके बाद इस तरह से मैं विंडो के आगे कर्टन करती हूँ। ये मैंने खुद ही जुगाड़ लगाया था, जिसको डिज़ाइनिंग भी कह सकते हैं और जुगाड़ भी कह सकते हैं। ये देखें जी, बेफिक्री आवाम, खाना पीना कमाना कुछ भी नहीं है, मज़े से हर टाइम ये रेस्ट पर रहते हैं। ये जी हमारे जो पहले वाले बच्चे हैं, ये चिप्स और कैथरीन, हमने जो न्यू मंगवाए थे उन्होंने तो इनकी बैंड बजा दी है। देखो ये सारे उसके पाँव जख्मी, उसका इतना बुरा हाल किया हुआ है कि मुझे बच्चों ने आके कहा कि उसका तो ब्लड इतना निकल रहा है कि नीचे टपक रहा है। पहले तो इसको जैसे ही पायोडीन लगाई है बेचारी इतनी तड़पी है जिसकी कोई हाल नहीं है। अब हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। ये दोनों इतने बदमाश बच्चे हैं ना, अब हमने इनको इस घर में नहीं रखना। आज हमने इनको चेंज कराना है क्योंकि इनके साथ हमारी बहुत ही दिल है। ये माशाल्लाह बहुत ही शरीफ बच्चे हैं, इनको हमने कहीं नहीं जाने देना, लेकिन उनको हम चेंज करा के आएंगे। आज हम बर्ड्स मार्केट जाएंगे, ठीक है ना सुल्तान? चेंज करा लेना। तो मैं कुत्तों को दे दूंगा, फिर किसी कलर पे बना देते। सुल्तान कह रहा दिल तो करता है इनको कुत्तों को दे दूं और ये लेग पीस बना के इसको खाएं। ये पहले दिन से ही मुझे बड़े ही नोटी लग रहे थे और ये नोटी ही नहीं, बहुत ही शैतान है, लिहाजा इनको आज हम चेंज करने जा रहे हैं। इन्होंने हमारे पहले वाले बर्ड्स को इतना तंग किया, इतना ज़ख्मी कर दिया, इसलिए हमने फ़ौरन ही डिसीजन लिया है कि इनको हमने चेंज ही करना है। अब हम इनको जाके एक्सचेंज करके आते हैं। इनको एक्सचेंज कर लेना। बहुत तंग किया हुआ है ना इन्होंने, बहुत ज़ख्मी किया, बहुत ही शरारती ही नहीं बदतमीज़ और शैतान है ना। चलो हम जा रहे हैं। फिर हम पहुंच गए बर्ड्स मार्केट। हमने अब इन परिंदों को चेंज कराना है। हम घरों में इनको इतना प्यार से पकड़ते हैं और ये देखना अभी कैसे पकड़ेंगे इसको। ये देखो, ये देखो, ये देखो कैसे पकड़े हैं। ये देखना, ये देखो कैसे ही पकड़े हैं। और हम इनको इतने प्यार से रखते हैं, इतने प्यार से उठाते हैं। अब हम सेम कलर ले रहे हैं। एक तो आ गया, ये पकड़ा गया। हाँ ये फीमेल है। चलो ये डकी भाई, ये देखो ये डकी भाई की जो है ना फैमिली, फिर से डकी भाई की फैमिली, डकी भाई की फैमिली। आज इस मौसम को समझ नहीं आती क्या नाम दूं। इस मौसम को अच्छा मौसम का नाम दूं या किस चीज़ का नाम दूं। एकदम से इतनी तेज धूप हो जाती है और एकदम से जो है ना हवा ठंडी चलती है। 20 minutes later, 2 hours later, later that same evening, a few moments later. ये मैंने इनका हाउस की साइड भी चेंज कर दिया। ये पहले मटकी यहाँ लगी हुई थी ना, तो अब मैंने इनको इस साइड पे चेंज कर दिया है। अब हम जो न्यू पैरेट्स आए हैं उनको हम इसमें शिफ्ट करेंगे। ये जी हमारे न्यू पेरेंट्स आ गए हैं हमारे घर। अब हम इनको इनके घर में शिफ्ट करेंगे। ये जख्मी बच्चा अब माशाल्लाह जब से पायोडीन इसको लगाई है ना, अब ये खुद चल फिर रही है। ये देखना, ये देखना मेरे हाथ से निकल जाती बीच में से। इसकी स्टिक निकल क्यों जाती? इसकी स्टिक ग्रिप करके लगाओ। ये देखें जी, मैंने ना इन परिंदों को ना लाइफ में फर्स्ट टाइम ग्रिप करना सीखा है। मैं बिल्कुल कभी भी ऐसी परिंदों को हाथ में नहीं उठाया। ये जी अब हम इनको न्यू हाउस में शिफ्ट करने लगे हैं। अब मैं डरा नहीं रही, एक तो मुझे खुद डर लगता है इन छोटे छोटे परिंदों को पकड़ते हुए। ये फुल कोशिश में है कि ये मुझे काटे और ये अपनी जान छुड़ाए, लेकिन इसको नहीं पता मैं इसको प्यारे से न्यू हाउस में भेजने लगी हूँ। ये सीधा है ना, मैं इसके, हाँ पकड़ा गया, पकड़ा गया। रुक जा, रुक जा। हम इसको A few moments later. ये देखें जी हमारे घर ये सारी छोटी पार्टी मिलके क्या करती है।
ये जी मैंने नमाज पढ़ी तो उसके बाद मुझे भी थोड़ी सुस्ती होने लगी। आजकल मौसम चेंज है तो बस इसलिए थोड़ी सुस्ती होती है। मैं नमाज पढ़ के यहाँ लेट गई और मेरे साथ ये मेरा बेबी भी आके लेट गया और ये मेरी काकी भी आके लेटी तो इसको भी नींद आ गई। और ये देखें जी, इसने अपने पास अपने चूजे को सुलाया और वहीं पे उसको भी नींद आ गई। ये सब हमारे साथ इस तरह से मिक्सअप हो गए हैं कि ये डरते भी नहीं हैं। अब चारू भी सो गई है, ये ड्रामे कर रही है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सो ही लेगी। हाँ जी उठा लो, ड्रामे कर रही है। ये देखें, ये इनके लिए दही रखी हुई है। ये जैसे ही इनको आदत है, ये जैसे इनको इनके हाउस से बाहर निकालते हैं तो ये भागते आते हैं, पैरों को पकड़ते हैं, यहाँ ढूंढते हैं। ये भी सोया हुआ है। ये इसका नाम जी इसने कोको रखा हुआ है। ये इसका नाम है जी गिगी। और बाकी एक ब्लैकी है, एक ब्राउनी है, वो देखें वो भी दोनों सो रहे हैं। नहीं तो ये देखना किस तरह से पाँव भी टेढ़े करके उस तरह से रेस्ट पे फुल मजे में सो रहा है। ये देखो, ये देखो, ये सो रहा है। एक ब्राउनी है, एक ब्लैकी है। ये रोज यहाँ बैठ के आते हैं रोज यहाँ बैठ जाते हैं सोने के लिए और फिर खुद ही बेचारे नीचे आ गिरते हैं। उसको देखो, उसको देखो, खड़े खड़े सो रहा है। ये मेरा चूचा है। मेरा चूचा क्या खा रहा है? तरबूज खा रहा है। जल्दी जल्दी खाओ, हाथ धो के आओ। Later that night. ये देखें जी, ये जाली मैंने ली है तो इसको जो है ना ऊपर से सारा इस तरह से हवादार कवर किया है। ये बेचारे कल से ना इस टोकरी के नीचे छुपे बैठे थे। पहले 2 थे तो इस रेड वाली टोकरी में इजीली रह जाते थे। तो अब गर्मी भी ज़्यादा होती जा रही है और यहाँ मुल्तान शहर की गर्मी तो माशाल्लाह वैसे ही मिनी सी भी है। इनका सोने का भी टाइम है। अब हम यहाँ पे इनको रेस्ट के लिए जो है ना लाइट वगैरह ऑफ करते हैं। बाकी जो सफाई वगैरह करनी है वो मैं सुबह करूँगी। अब रात काफ़ी हो गई है तो लिहाजा अब हम लाइट वगैरह ऑफ करके इनको रेस्ट देते हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।